दोस्तों नमस्कार। इस वक्त बिहार में सियासत तेज है, सियासी तूफान चरम पर है और कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चुनाव के पहले ही नीतीश कुमार सत्ता से बाहर हो जाएंगे, क्या चुनाव के पहले ही नीतीश कुमार कोई मास्टर स्ट्रोक मार देंगे, कोई बड़ा खेल कर देंगे और सेंटर की पॉलिटिक्स में चेंज हो जाएगा इसको लेकर के, या फाइनल ऑपरेशन कर देगी, ऑपरेशन लोटस कर देगी भारतीय जनता पार्टी बिहार में और नीतीश कुमार की सियासत का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ये दरअसल ऐसे बड़े सवाल हैं जिन पर इस वक्त पूरे देश के लोगों की निगाह बनी हुई है, चूँकि बिहार एक इम्पोर्टेंट स्टेट है और 2025 में, कल 2025 शुरू हो जाएगा तो 2025 में वहाँ पर इलेक्शन भी होने हैं, तो कुछ महीने इलेक्शन में बचे हैं। इन सारी संभावनाओं पर बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब। आपको क्या लगता है कि एक तो थोड़ा ये चर्चा हो जाए कि बिहार में फिलहाल पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है, सीन क्या है अभी का ताज़ा, और फिर इसके क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है? डॉक्टर साहब, बिहार में इस समय प्रतिस्पर्धा का दौर है। बिहार स्टेट में गठबंधन की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू, और अब ये लगता है कि चूँकि चुनाव भी होना है, लगभग 8-9 महीने बाद चुनाव भी होना है। सितंबर 2025 तक कार्यकाल है जेडीयू का, बिहार मुख्यमंत्री का। अब ये लगने लगा क्योंकि अब वहाँ भाजपा ने अब वहाँ पूरे पैर जमा लिए हैं। अगर मैं पिछले 8 से 10 दिन का एपिसोड देखूं तो लगातार 10 दिन में लगातार एपिसोड बदले हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि अब बीजेपी चुनाव से पहले ही हो सकता है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दे और अपने हाथों में पूरी ताकत ले ले, क्योंकि राज्यपाल का अभी राज्यपाल बदला है। दोनों में प्रतिस्पर्धा हो रही है। एक राज्यपाल, एक डीजीपी बदलते हैं बिना सहयोगी दल के पूछताछ के, दूसरे राज्यपाल को बदल देते हैं। तो दोनों में कहीं ना कहीं खींचतान तो है, दोनों चुप हैं और बहुत सारी बातें सीक्रेट चल भी रही हैं, अपने को सेव कर रहे हैं। उधर बीजेपी सेव कर रही है, इधर नीतीश कुमार अपने को सेव कर रहे हैं। कल के मैं अगर एपिसोड की बात करूं डॉक्टर साहब, तो कल के एपिसोड से सारा पता चल जाएगा कि जो अंदर चल रहा है इसकी वजह क्या है। दरअसल ये पहले से प्रस्तावित होता है। जब 4 दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की डेथ होती है तो नीतीश कुमार जी का प्रोग्राम दिल्ली आने का होता है, और दिल्ली आने से पहले वो पटना से वो प्रधानमंत्री जी से बात करते हैं। उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से होनी थी, और चूँकि मनमोहन सिंह जी के घर पर जाना था शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए, और फिर दूसरी मुलाकात उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होनी थी। जब वो कल पटना से दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर जाने के बाद, शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद, फिर जब प्रधानमंत्री के पास जाने का समय होता है तो मैसेज आता है कि आप नड्डा साहब से मिल लीजिए, मैं किसी काम में व्यस्त हूँ, मैं मुलाकात नहीं हो पाएगी। और उनसे समय मिलता है शाम को 4 बजे का मिलने का जेपी नड्डा साहब से, जबकि जो पहले से प्रस्तावित प्रोग्राम था 2 बजे प्रधानमंत्री जी से मिलने का प्रोग्राम था। तो 2 बजे प्रधानमंत्री जी नहीं मिलते। जब वो 4 बजे संपर्क करते हैं जेपी नड्डा साहब से, तो वो भी कह देते हैं कि मेरे किसी व्यस्त हूँ, आज मुलाकात नहीं हो पाएगी। वो सीधे, चूँकि बिहार में मूवमेंट चल रहा है छात्रों का, वो सीधे जो बिहार आवास या सीएम आवास, वो वहाँ चले जाते हैं और वहाँ एकाएक सुरक्षा बढ़ जाती है। दिल्ली में सुरक्षा बढ़ जाती है उनके आवास की। सुरक्षा के बहुत सारे मायने होते हैं। फिर एक बात निकल कर आती है कि भाई जिस तरह लगातार छात्रों का मूवमेंट है, आईएसआई भी उसमें जुड़ गई छात्रों में, और उनका दिल्ली भी बड़ा नेटवर्क है, जो नेटवर्क है छात्रों का, कि कहीं यहाँ आके मुख्यमंत्री का आवास का घेराव ना कर दें। तो फिर ये सोचते हैं कि कल मुलाकात करेंगे, लेकिन रात में ही वो दिल्ली से पटना की ओर आ जाते हैं, बिना मुलाकात किए आ जाते हैं। आप बताइए, वो सहयोगी दल हैं, और अगर वो पटना जाते हैं, नीतीश कुमार ऐसे नहीं है कि वो पटना से दिल्ली जाएंगे तो किससे बिना मिले वापस आ जाएंगे, और वो जाते हैं दिल्ली और मुलाकात करने का समय मिलता है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती। इसके पीछे की आप बता दो, तमाम लोग एनालिसिस कर रहे होंगे कि इसका वजह क्या है। दूसरा, बिहार में लगातार ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ेंगे बीजेपी से, और जो महागठबंधन है उसके साथ में सरकार बनाएंगे, लेकिन आरजेडी के साथ सरकार बनाएंगे। कल एक सवाल खड़ा ये हो गया डॉक्टर साहब, दिल्ली जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं तो उनके कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और उनके बहुत सहयोगी करीब रहे पूर्व अध्यक्ष लल्लन सिंह, जो वर्तमान में भारत सरकार में मंत्री भी हैं, जब नीतीश कुमार दिल्ली होते हैं वो दिल्ली में रहते हैं, उनके साथ साथ रहते हैं। लेकिन कल संजय झा भी दिल्ली नहीं थे और लल्लन सिंह भी दिल्ली नहीं थे। वो दिल्ली जाते हैं, वो पटना आ जाते हैं दोनों लोग। मतलब ये भी संयोग था
कि उनके मुख्यमंत्री वहाँ जाते हैं दिल्ली और वो पटना आ जाते हैं। तो ये भी बात अब पब्लिक डोमेन में आ गई कि कहीं ना कहीं संजय झा और लल्लन सिंह खुले आरोप पप्पू यादव 2-3 बार लगा चुके, तेजस्वी यादव ने कई बार कह दिया कि सरकार तो अब वे दो लोग जो गृह मंत्री उनसे मिले हुए हैं। ये भी बहुत सारे पब्लिक डोमेन में बातें आई कि संजय झा और लल्लन सिंह वो इस समय बीजेपी के संपर्क में हैं और वो बहुत जल्दी ऐसा भी हो सकता है कि जेडीयू टूट सकती है। अगर गठबंधन वापस करने की बात आती है तो जो बहुत सारे विधायक हैं संजय झा लल्लन सिंह के संपर्क में हैं और वो गृह मंत्री के संपर्क में हैं, तो वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं तो बीजेपी का एक मानना यह है कि उनके शामिल होने से इंडिपेंडेंट रूप से बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी बिहार में, लेकिन राज्यपाल शासन लागू हो सकता है। राज्यपाल शासन अगर लागू हो सकता है तो शक्तियाँ बीजेपी के हाथ में आ सकती हैं। और फिर चूंकि 6 महीने ज़्यादा का समय है चुनाव में, तो 6 महीने के बाद ये प्रावधान है कि राज्यपाल से फिर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रपति शासन होगा तो भी फिर बीजेपी के हाथ में बहुत सारी ताकत रहेगी। और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया कि जिस तरह हरियाणा में 5 साल साथ रहे, पौने 5 साल दुष्यंत चौटाला, क्योंकि 10 उनके पास विधायक होते हैं, उनके बल पे ही वहाँ सरकार बनती है। और जो हसर दुष्यंत चौटाला का होगा, अभी हसर नीतीश कुमार का हो सकता है, वही पद से हटाए जा सकते हैं। अब ये इस समय पूरे बिहार में चर्चा है, आम चर्चा है। पप्पू यादव तो खुद कह चुके, उन्हें खुद कहा कि अगर नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ेंगे तो नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, पार्टी टूट जाएगी, भाजपा पार्टी तोड़ लेगी। तो आप कई संभावनाएं जता रहे हैं इस वक्त। एक संभावना तो ये है कि जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो टूट जाएगी और एक बड़ा धड़ा बीजेपी के साथ चला जाएगा और नीतीश कुमार को अलग कर दिया जाएगा। एक संभावना तो ये हो सकती है। जी। एक संभावना ये हो सकती है कि नीतीश कुमार पूरी पार्टी के साथ आरजेडी के साथ गठबंधन कर लें, तेजस्वी यादव के साथ, और चुनाव के पहले ही नए सिरे से सरकार बना लें और तेजस्वी के साथ इलेक्शन में जाएं। और एक विकल्प ये हो सकता है कि कुछ भी नहीं हो, एज इट इज चलता रहे। तो 3 तरह की मोटे तौर पर 3 संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या संभावना ज़्यादा प्रबल है? मुझे लगता है कि सरकार को बर्खास्त करने का रिस्क तो भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी ऐसे में, क्योंकि वो गठबंधन के साथ सरकार में है और अपने गठबंधन के साथ सरकार को बर्खास्त करने का कोई तुक किसी भी तरह से बनता नहीं, उसका मैसेज बहुत ख़राब जाएगा। और दूसरा, इस समय किसी भी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करना भी आसान नहीं है। तो सरकार बदलने का तरीका बीजेपी के पास अभी कोई दिखाई नहीं देता कि वो अपना मुख्यमंत्री बना लें, इतना नंबर उनके पास है नहीं। आरजेडी को तोड़ने की स्थिति में वो है नहीं। अगर जेडीयू को तोड़ भी लेते हैं तो फिलहाल इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। एक बात ज़रूर हो सकती है कि वो नीतीश की पार्टी को तोड़ लें, बड़ा धड़ा इनके साथ आ जाए और फिर ये सवाल उठे कि साहब नीतीश के पास बहुमत नहीं है और फ्लोर टेस्ट की बात आ जाए, तो फ्लोर टेस्ट आएगा तो फ्लोर टेस्ट में सरकार गिर जाएगी, जाहिर सी बात है। तो गिर जाएगी तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ये विकल्प भी हो सकता है। बिल्कुल। और ये भी हो, अब नीतीश कुमार भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो भी ये भांप रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से उन्होंने डीएम और एसएसपी बदले हैं, तो शायद ये प्रयोग वो पहले भी करते रहे हैं और पूरे देश में इस तरह के प्रयोग होते रहे हैं मशीनरी के, तो शायद पार्टी में टूट ना हो, इसकी रणनीति के तहत इस तरह के चेंजेस मशीनरी में किए गए हों। तो खैर होगा क्या, इसके लिए तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा। लेकिन फिर भी राजनीति चूँकि संभावनाओं का खेल है, असीम संभावनाओं का खेल है और बिना आग के धुआं नहीं उठता। जब जब नीतीश कुमार ने पाले बदले हैं, जब जब बिहार में बदलाव हुए हैं, तब तब इसी तरह से धुआं उठता रहा, तब तब इसी तरह से जनता के बीच में चर्चाएं आती रहीं। आपको क्या संभावना ज़्यादा प्रबल लगती है? क्या नीतीश कुमार हटा दिए जाएंगे? क्या नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी? या नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ करके आरजेडी के साथ चले जाएंगे? डॉक्टर साहब, राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि अगर इसमें नीतीश कुमार देर करते हैं तो बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। और अगर नीतीश कुमार तुरंत निर्णय लेते हैं, त्वरित निर्णय, क्योंकि अगर पार्टी टूटती है, अगर जेडीयू टूटती है, तो टूटने के बाद में फिर आरजेडी सरकार नहीं बना पाएगी। उसके नंबर कम होंगे, महागठबंधन के पास कम नंबर है। अगर 20 विधायक टूटते हैं, जैसे बताया जा रहा है लगातार कि लल्लन सिंह, संजय झा लगा हुआ है, अगर 20 विधायक टूटते हैं तोड़ने के लिए तो फिर महागठबंधन सरकार नहीं बन पाएगी। 1/3 तोड़ना जरूरी, मतलब 2/3 तोड़ना जरूरी होगा।
तो फिर सरकार ना तो महागठबंधन बन पाएगी और ना इतने नंबर बीजेपी के पास होंगे कि टूटने के बाद भी बीजेपी सरकार बना ले। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या नीतीश कुमार सरकार में बने रहेंगे चुनाव तक, या नीतीश कुमार की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी तोड़ के ले जाएगी और फ्लोर टेस्ट का खेल होगा और वो बाहर हो जाएंगे, या उसके पहले नीतीश कुमार बड़ा दांव चल देंगे और वो आरजेडी के साथ चले जाएंगे, या ये जो तूफान है ये शांत पड़ जाएगा और इसी तरह से सरकार चलती रहेगी चुनाव तक? आप क्या कहते हैं, आपके पास क्या फीडबैक है, आपका क्या अनुमान है? जी राजेश। पॉलिटिकल जो एनालिसिस करने वाले राजनीतिक पंडित हैं वो तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि ये छात्रों का आंदोलन उग्र हुआ है, इसे कहीं ना कहीं उग्र करने के पीछे भी कहीं ना कहीं जो गठबंधन की पार्टी है कहीं ना कहीं बीजेपी का उन्हें आशीर्वाद है। चूंकि इतना मूवमेंट चल रहा है अभी तक लगभग 2 सप्ताह से कोई बातचीत नहीं हुई। तेजस्वी तो खुले तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि वो प्रशांत किशोर की पार्टी बी टीम है बीजेपी की। इस पे पलटवार करते हुए प्रशांत किशोर ने भी कहा कि अगर हम बी टीम हैं तो सड़क पे हम ही लड़ रहे हैं, और तेजस्वी साहब को किसने रोका है वो आए सड़क पे और लीड करें छात्रों को, उनके मूवमेंट में खड़े हों। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं इस समय। डॉक्टर साहब तेजस्वी यादव को ये लगता है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी मेहनत कर रहे हैं बिहार में, और लालू यादव जी को आप सियासत का बड़ा खिलाड़ी तो इसलिए मानते हैं कि बिहार में लंबे समय तक जो राजनीतिक ताकत रही वो लालू प्रसाद यादव के साथ रही, और जब तक लालू प्रसाद यादव बिहार में हैं उनके पीछे का मतलब ये भी है कि जो छात्रों का आंदोलन है, चूँकि छात्रों का इतिहास रहा है बिहार में, अगर वो बहुत उग्र होता है और ये मूवमेंट देश भर में फैलता है तो फिर बीजेपी सरकार को बर्खास्त कर सकती है, और सरकार बर्खास्त कर सकती है। तो तेजस्वी इस समय मैदान में, उन्हें पता है कि ये जो अभी 2 सप्ताह पहले संसद में बर्खास्त तो मुझे लगता नहीं कर पाएंगे, वो उनका अपना मानना है, वो अलग हट सकते हैं। वो उनका अपना मानना ये है कि वो जो अभी जो संसद में प्रकरण हुआ गृह मंत्री जी का, जो वो 12 सेकंड की वीडियो है, 12 सेकंड की वीडियो ने ऐसा माहौल कर दिया कि जो एक बड़ा वोट बैंक जो नीतीश को भी मिलता था, बीजेपी को भी मिलता था, नीतीश को लगता है कि वो वोट बैंक कम से कम बीजेपी और नीतीश कुमार से हटेगा और वो महागठबंधन की तरफ बढ़ेगा। और ये एनालिसिस लगातार नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, उन्हें भी तभी से ही लगातार नीतीश कुमार को ये आहट होगी कि आने वाले चुनाव में उन्हें नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो लगातार उन्होंने 62 IPS बदल दिए, 55 IAS बदल दिए, DGP को बदल दिया, उन्होंने अपनी भूमि पहले से तैयार कर दी, क्योंकि वो गठबंधन में है। अब से पहले भी जब से गठबंधन में है नीतीश कुमार, तो अगर 2 भी IAS का IPS का स्थानांतरण हुआ तो उन्होंने सहमति ली डिप्टी मुख्यमंत्री से, जो डिप्टी मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। इस बार कोई सहमति नहीं ली। और देखो राणा जी, राजनीति में कोई बात मुंह से नहीं निकलती, वो जो हम सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो निकलती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है, पटना में विशाल कार्यक्रम होता है, तो डिप्टी मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, ऐसा नहीं कि उनके मुंह से निकल गया हो, इसका मतलब प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग में बात हुई होगी। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब 2025 में बिहार में भाजपा का सीएम बनेगा। तो उनके मुंह से ये निकलना, और लगातार बीजेपी द्वारा राज्यपाल बदल देना, नीतीश कुमार के द्वारा सारे IAS IPS की लोबिंग बदल देना, और लगातार जैसे कल दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली जाने के बाद में प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री का नाम मिलना, JP नड्डा का नाम मिलना, फिर वापस आ जाना पूरे सपने लेके। और ये एक और आरोप है कि जब वो मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचते हैं तो जो उनका फोटोग्राफर है उसकी एंट्री बंद कर दी गई। और ये भी कुछ लोगों का कहना है, पब्लिक डोमेन में बात चल रही है कि जब वो मनमोहन सिंह जी के घर पे पहुंचे, उनकी पत्नी को शोक संवेदना व्यक्त करी, तो वहाँ कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर थे, उनसे उनकी बात भी हुई है। खैर, आप बताइएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो मित्रों के साथ शेयर करके लाइक ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।